सो हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, जैसे आप सभी को पता है यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भरे भी जा रहे हैं। तो अगर हम बोलें एग्जाम की, तो प्रिपरेशन आप लोगों को आज से ही स्टार्ट करनी है बच्चों। और आपकी उसी प्रिपरेशन के लिए हम एक ऐसा सेशन लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है बच्चों। तो वो है आपका यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का पेपर एनालिसिस। तो हमने यहाँ पर 2021 का पेपर उठाया है और उसको एनालाइज किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रखें। किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, आप लोगों को ये शॉर्ट पहले से ही पता हो। और ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें ये पता चलेगा कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन कहाँ से उठे हैं। देखिए, पढ़ना तो आपको हर सब्जेक्ट ही है, लेकिन किसको कितनी तवज्जो देनी है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा बच्चों। तो जैसे अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर 2 पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 में 25 क्वेश्चन हिंदी के और 100 क्वेश्चन टेक्निकल फील्ड से, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है। वहीं पेपर 2 में 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से, 100 क्वेश्चन टेक्निकल फील्ड से, और यहाँ पे भी प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है बच्चों। तो अगर हम बात करें अगेन पेपर 1 की, तो आरसीसी कंक्रीट टेक्नोलॉजी डिजाइन ये पेपर 1 का पार्ट है, और कुल 21 क्वेश्चन है। यहाँ से 100 में से 21 क्वेश्चन खाली आरसीसी या कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ही है। तो आप सोच सकते हैं कि अपने आप में कितना बड़ा एक मेजर पोर्शन आरसीसी के पास है, ठीक है ना। वहीं अगर सॉइल मैकेनिक्स की बात करें, तो ये भी पेपर 1 का ही पार्ट है, जिससे कुल 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। 21 क्वेश्चन पेपर 1 में थे, 4 क्वेश्चन हमें भूले बिसरे पेपर 2 में भी मिले। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे 25 इसलिए लिखा हुआ है। अगर हम लेकिन 21 भी माने तो भी एक मेजर है, सॉइल के पास है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में कुल 17 क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिले, जो कि 17 क्वेश्चन भी एक अच्छा आप कह सकते हैं वेटेज है। फर्दर बिल्डिंग मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन में कुल जो क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं पेपर 1 में, ये 18 क्वेश्चन खाली बीएमसी के ही हैं, ठीक है बच्चों। फर्दर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ पेपर 1, यहाँ पे 12 क्वेश्चन हमें देखने को मिले सोम से ही अकेले, जो कि पॉइजन रेशियो, स्ट्रेन एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब टॉपिक्स जिनमें मतलब इन टॉपिक्स से क्वेश्चन बनाए गए थे। स्टील स्ट्रक्चर से 7 क्वेश्चन थे। विंड प्रेशर, लग एंगल्स, वेल्ड इफेक्टिव लेंथ, स्टिफनेस, स्लेंडरनेस रेशियो, ये यूजुअली वही टॉपिक्स हैं जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अमूमन एग्जाम से। कुछ भी एडिशनल इन्होंने ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा है। फर्दर एस्टिमेशन, सीपीएम एंड पर्ट, यहाँ से 3 क्वेश्चन थे बच्चों। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से यहाँ पे 21 क्वेश्चन थे। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज अ पार्ट ऑफ पेपर 2, तो कुल 21 क्वेश्चन। अगेन आप सोच सकते हैं एक मेजर एज ये भी लिए हुए हैं पेपर 2 में, तो ये भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। फर्दर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 18 क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि ट्रिकलिंग फिल्टर, स्टेबलाइजेशन टैंक, एनारोबिक डाइजेशन गैस, वाटर ट्रीटमेंट, इन सब टॉपिक से यहाँ पर पूछे गए थे। फर्दर सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक्स में कुल 14 क्वेश्चन बच्चों यहाँ देखने को मिले पेपर 2 में, जिसमें टेक्योमेट्री, लेवलिंग, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, कर्व्स, एरर इन सर्वेइंग, एंगल मेजरमेंट जैसे टॉपिक शामिल थे। अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स की बात करें, तो कुल 16 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले, जिसमें कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल फ्लो, हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक रेडियस जैसे टॉपिक्स हम लोगों को यहाँ देखने को मिले। इसके साथ साथ बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिला, मतलब वहां से भी क्वेश्चन थे। टरबाइन से भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे बच्चों, ठीक है ना, जो बेसिकली पावर वाली वो थे हमारे, ठीक है ना, पंप्स से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे हमें। तो बाउंड्री लेयर से भी थे, बैरोमीटर से भी थे, तो यहाँ से देखने को मिले हमें, ठीक है। चलिए, तो फर्दर बात करते हैं वाटर रिसोर्स एंड इंजीनियरिंग की। तो वाटर रिसोर्स और हाइड्रोलॉजी से कुल 15 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिले, जिसमें यूनिट हाइड्रोग्राफ, इन्फिल्ट्रेशन, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, कैनाल डिजाइन, क्रॉस ड्रेनेज वर्क जैसे टॉपिक शामिल थे बच्चों। फर्दर रेलवेज, एयरपोर्ट और टनल की बात करें, तो कुल 9 क्वेश्चन थे, जहां से रेल स्ट्रेचेस, स्लीपर, पॉइंट क्रॉसिंग, इवन स्लीपर डेंसिटी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम मिसलेनियस देखें, तो लगभग 3 से 5 थे, 3 ही मान के चलें। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम उनको ऐसे कैटेगराइज नहीं कर पाए, हमने मिसलेनियस की कैटेगरी में इसलिए उसको डाला हुआ है, चाहे आप उसको स्टील में कंसिडर करें, आरसीसी में कंसिडर करें, तो कुछ उस तरीके के टॉपिक्स थे। तो स्ट्रक्चर प्लस यूनिट बेसिक इंजीनियरिंग। तो ये था बच्चों पेपर एनालिसिस यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का। डेफिनेटली इस सेशन के बाद आप लोगों को ये तो पता चल गया है कि इस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, कितना वेटेज देना है, कितना उसका प्रैक्टिस करना है। बिकॉज हर किसी के फोटे, मतलब अगर अच्छे या फेवरेट सब्जेक्ट या बेस्ट सब्जेक्ट कुछ और होते हैं, और कुछ वीक सब्जेक्ट भी होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट पहले आप लोगों को वीक सब्जेक्ट को टारगेट करना चाहिए। तो अगर आप उसे समय रहते संभाल लेंगे, तो डेफिनेटली आप लोग क्या कर लेंगे, एक एज ले लेंगे। एक दूसरा तरीका भी रहता है, अगर किसी का मोरल बहुत डाउन हो जाएगा वीक सब्जेक्ट को उठा के, तो आप वही सब्जेक्ट उठाएं जो आपके अच्छे हैं, फटाफट पहले उनको खत्म कर लें, तो आपको एक एड ऑन हो जाएगा कि यार मेरे वो सब सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिए हैं। फिर उसके बाद अपना पूरा समय आप अपने सब्जेक्ट को समझने में दे सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपका पेपर एनालिसिस यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 का। आज का सेशन इसी के साथ हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।